क्या आप जानते हैं महाभारत युद्ध में एक योद्धा ऐसा भी था जिसके मरते ही उसके पिता का सिर कई टुकड़ों में बट गया था। तो कौन था वो योद्धा और उसका सिर किसने काटा? मित्रों, महाभारत के मुख्य पात्रों में शामिल जयद्रथ सिंधु देश का राजा था, जिसका विवाह कौरवों की इकलौती बहन दुशाला से हुआ था। राजा वृद्धक्षत्र को यह पुत्र कठोर तप करने के बाद हुआ था। जयद्रथ का जन्म हुआ था तब उस समय भविष्यवाणी हुई थी कि यह राजकुमार यशस्वी होगा, लेकिन एक क्षत्रिय के हाथों सिर काटे जाने से इसकी मौत हो जाएगी। ये बात सुनकर वृद्धक्षत्र काफी दुखी हो गए। उन्होंने तुरंत श्राप दिया, जो भी मेरे पुत्र को मारेगा और उसके हाथों जैसे ही यह सिर धरती पर गिरेगा, उस आदमी के सिर के उसी पल 100 टुकड़े हो जाएंगे। खैर, समय गुजर गया। जयद्रथ जब युवा हुए तो उसके पिता ने एक सिंहासन उन्हें सौंप दिया और खुद तप करने वन में चले जाते हैं। वे स्मयंत पंचक जगह पर जाकर तप करने लगे। मान्यता है दोस्तों कि यही स्मयंत पंचक जगह आगे चलकर जो है कुरुक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुई। बता दें कि जयद्रथ कौरवों की तरह अत्याचारी, दुराचारी व अधर्मी था। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के अनुसार जब पांडव 12 साल के वनवास पर गए थे, तब एक दिन सिंधु नरेश जयद्रथ उसी वन में जा पहुंचा जहां पांडव कुटिया बनाकर रह रहे थे। उस समय कुटिया में पांडवों की पत्नी द्रौपदी अकेली थी, जिसके बाद उसने उन्हें अकेला पाकर जयद्रथ ने उनका हरण करने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब भी हो गया था। वहीं जब पांडवों को इस बात का ज्ञान हुआ, तब उन्होंने जयद्रथ का पीछा किया और उसे पकड़ लिया। अपनी पत्नी के साथ ऐसा बर्ताव देख कुंती पुत्र भीमसेन जयद्रथ को मारने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन कौरवों की बहन दुशाला का पति होने की वजह से धनुर्धर अर्जुन ने उन्हें रोक दिया। फिर गुस्से में आकर भीम ने जयद्रथ के बाल मुंडन कर उसकी 5 चोटियां छोड़ दी थी, ताकि उसे अपनी गलती महसूस होती रहे। जयद्रथ के साथ ऐसा होता देख धर्मराज युधिष्ठिर को उस पर दया आ जाती है, जिसके बाद उन्होंने जयद्रथ को छोड़ दिया। पांडवों से हारकर जयद्रथ अपने राज्य सिंधु नहीं लौटा, बल्कि अपने अपमान का बदला लेने के लिए वह हरिद्वार जाकर भोलेनाथ को खुश करने के लिए कठिन तपस्या करने लगा। तपस्या से खुश होकर शिवजी ने उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने के लिए कहा था, जिसके बाद जयद्रथ ने सोचा ये मौका तो अच्छा है। उसने वरदान में महाभारत युद्ध में पांडवों से जीतने का वरदान मांग लिया। मित्रों, वरदान सुनते ही शिव जी बोले, पांडवों से जीतना यह सब किस्मत में है, लेकिन होने वाले महायुद्ध में बस एक दिन तुम अर्जुन को छोड़कर 4 पांडवों को युद्ध में पीछे हटा सकते हो, क्योंकि अर्जुन तो खुद भगवान नर का अवतार है, इसलिए तुम्हारा बस उस पर नहीं चलेगा। उसके पास मेरा अमोघ पशुपतास्त्र है। और इतना कहते ही महादेव वहां से अंतर्ध्यान हो गए और जयद्रथ अपने राज्य में लौट आया। बता दें कि जयद्रथ की वजह से ही अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की मौत हुई थी। जी हाँ, तो दरअसल हुआ ये था कि जब युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य ने हमेशा धर्म के रास्ते पर चले वाले युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए चक्रव्यूह बनाया, तो उसके मुख्य द्वार पर राजा जयद्रथ को नियुक्त कर दिया गया था। चक्रव्यूह की योजना के अनुसार कौरवों की ओर से एक वीर योद्धा अर्जुन को युद्ध के लिए दूर ले गया था। जब युधिष्ठिर ने देखा कि चक्रव्यूह की वजह से उनके सैनिक मारे जा रहे हैं, तो उन्होंने अपने भतीजे अभिमन्यु को इस व्यूह को भेदने के लिए कहा था। जिसके बाद अभिमन्यु ने कहा कि मुझे इस चक्रव्यूह में अंदर जाना तो आता है, लेकिन इससे बाहर कैसे निकलेंगे ये मुझे नहीं पता। तब सम्राट युधिष्ठिर और भीमसेन ने अभिमन्यु को भरोसा दिलाया कि तुम जिस जगह से व्यूह भेदोगे, हम भी उसी जगह से व्यूह के अंदर आ जाएंगे और व्यूह को खत्म कर देंगे। अब अपने दोनों ताओं की बात मानकर अर्जुन पुत्र अभिमन्यु उस चक्रव्यूह को तोड़कर उसके अंदर तो चले गए, लेकिन शिवजी के वरदान के चलते धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को दुष्ट जयद्रथ ने बाहर ही रोक लिया। अंदर जाते ही उस वीर बालक ने चक्रव्यूह में हलचल मचा दी थी, और तो और अभिमन्यु ने गुरु द्रोणाचार्य के धनुष को भी तोड़ दिया था। इतना करने पर भी वह रुके नहीं। उन्होंने एक के बाद एक सूर्यपुत्र कर्ण को 8, पितृवर्मा को 5 और शकुनी को 22 तीर मारे थे। उनकी शक्ति के भय से दुशासन ने तो अभिमन्यु के सामने आने की हिम्मत भी नहीं थी। तभी दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण और वीर अभिमन्यु के बीच युद्ध शुरू हो जाता है, जिसमें अर्जुन पुत्र ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया था। अब अपने बेटे की मौत को देखकर दुर्योधन आग बबूला हो गया था। फिर उसने तुरंत अपने सबसे अच्छे दोस्त कर्ण से कहा, हे मित्र, कुछ भी करो, लेकिन पहले इस शक्तिशाली बालक को मार डालो। जैसे मेरा बेटा मरा है, वैसे ही अर्जुन को भी अपने बेटे को खोने का एहसास होना चाहिए।
मित्रों, लक्ष्मण को मौत के घाट उतारने के बाद भी अभिमन्यु अकेले ही कौरवों के 10 योद्धाओं ने घेर लिया गया, लेकिन फिर भी वो वीर बड़े ही दृढ़ संकल्प के साथ अपनी पूरी ताकत लगाकर सबका सामना कर रहे थे। चंद्रदेव की अंश बड़ी ही वीरता के साथ सभी 10 योद्धाओं के बाणों का जवाब दे रहे थे। तब अपनी आंखों के सामने यह सब आश्चर्य से देखते हुए दुर्योधन ने उन सभी योद्धाओं से कहा कि जब तक अभिमन्यु के हाथ में बाण और तीर रहेगा, तब तक इस अद्भुत बालक को हराना नामुमकिन है। अगर इसके हाथ से तीर और बाण हटा लिया जाए तो इसे मारा जा सकता है। अब अपनी दोस्ती में किए हुए वादे के लिए मौका मिलते ही अंगराज कर्ण ने अभिमन्यु का बाण तो तोड़ दिया और अश्वत्थामा ने उस वीर के रथ पर प्रहार कर दिया, जिसके बाद ही वह 16 साल का वीर बालक रथ से नीचे गिर पड़ता है और रथ के पहियों को अपने कवच की तरह इस्तेमाल करने लगा था। इस मौके का फायदा उठाकर सभी योद्धाओं ने बारी बारी से उन पर तीरों की बारिश कर दी। काफी समय तक सबको चुनौती देने के बाद अभिमन्यु पूरी तरह से लाचार हो चुके थे और उनका पूरा शरीर खून से लथपथ था। तभी सूर्यपुत्र कर्ण ने अभिमन्यु के पास जाकर उनके कानों में कहा, हे वीर बालक, इस दुनिया में वीर धनुर्धर की श्रेणी में मेरा और अर्जुन का नाम लिया जाता है, लेकिन तुमने तो अपनी शक्तियों की ताकत दिखाकर हमारे नाम से इस ताज को अपने सिर कर लिया। तुम इतने पराक्रमी, इतने बड़े धनुर्धर निकले कि आज मैं तुम्हारी धनुर्विद्या के सामने सिर झुकाता हूँ और तुम्हें प्रणाम करता हूँ। लेकिन पुत्र, अब तुम इस चक्रव्यूह में फंस चुके हो, इसलिए अब तुम मौत की नींद सोने वाले हो। तुम्हारे मरने के बाद दुनिया यही जानेगी कि इतने सारे योद्धाओं ने मिलकर एक वीर बालक को इतना मजबूर कर दिया कि उसने अपने प्राण त्याग दिए। और कर्ण के ऐसा कहते ही अभिमन्यु ने आखिरी सांसें ली। उन्होंने फिर आगे कहा कि मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि अब तुम इस नर्क को छोड़कर स्वर्ग की तरफ प्रस्थान करो, क्योंकि यह रण क्षेत्र एक नर्क है जो तुम जैसे महान योद्धा की इतनी कम उम्र में प्राण लेने पर तुली हुई है। जाओ मेरे पुत्र, इस नर्क से तुम दूर हो जाओ, उस समय में जहाँ देवेंद्र तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि कब तुम वहाँ आओगे और वहाँ तुम्हारा फूलों से स्वागत किया जाएगा। हे वीर पुत्र, मैं तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जब तुम स्वर्ग जाओगे तब वहाँ की अप्सराएं तुम्हारा नमन करेंगी, वहाँ के देवगण भी तुम्हारे सामने अपना सिर झुकाएंगे। हे वीर, तुम यहाँ से चली जाओ, अपने प्राणों को त्याग दो, अपनी हार स्वीकार कर लो और अपने शरीर से अपनी आत्मा को त्याग दो। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। इधर जब कुंती पुत्र अर्जुन को इस बात की खबर लगी तो अभिमन्यु की मौत की वजह और कोई नहीं बल्कि जयद्रथ है, तो उन्होंने प्रण ले लिया कि कल सुबह युद्ध भूमि में मैं जयद्रथ का वध कर डालूंगा, वरना अपने प्राण ले लूंगा। मित्रों, ये जानते ही गुरु द्रोण ने जयद्रथ की रक्षा के लिए अगले दिन चक्र शक्ट व्यूह की रचना कर दी। वहीं शाम तक युद्ध करने के बाद अर्जुन सिंधु राजा तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि उसकी रक्षा करने के लिए कर्ण, अश्वत्थामा, भूरिश्रवा, शलय जैसे बहादुर तैयार थे। जब कान्हा ने देखा कि सूरज ढलने वाला है, तब उन्होंने अपनी माया से सूरज को ढकने के लिए आसमान में अंधेरा कर दिया। सभी को लगा कि सूरज ढल गया है। यह देखकर राजा जयद्रथ और उसके रक्षक बेफिक्र हो गए। जयद्रथ खुद अर्जुन के सामने आ गया और उससे अग्नि समाधि लेने के लिए कहने लगा। तब भगवान कृष्ण ने अपनी प्रिय पार्थ से कहा कि जयद्रथ को मार डालो। वहीं कृष्ण जी अर्जुन को एक राज की बात बताते हैं और कहा कि जयद्रथ के पिता वृद्धक्षत्र ने उसे आशीर्वाद दिया है कि जो भी बलशाली इसका सिर धरती पर गिराएगा उसके माथे के भी 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए तुम इस तरह से तीर चलाओ कि जयद्रथ का सिर कटकर उसके पिता की गोद में ही गिरे। वह इस समय समंतक पंचक इलाके में तपस्या में लीन है। मित्रों, ये सब सुनते ही अर्जुन ने अमोघ तीर चलाकर जयद्रथ का सिर तो काट दिया और सिर सीधा उसके पिता वृद्धक्षत्र की गोद में जाकर गिरा। और जैसे ही उन्होंने अपने पुत्र जयद्रथ का मस्तक धरती पर गिराया, उनके सिर के भी 100 टुकड़े हो गए। अब इस तरह से अर्जुन ने जब जयद्रथ को मौत के घाट उतार दिया, तब वासुदेव ने अपनी माया से अंधेरा दूर कर दिया। चलिए अब ये भी जानते हैं कि कन्हैया ने क्यों दिया पांडवों का साथ। मित्रों, श्री कृष्ण ने कौरवों और पांडवों के पक्षों का अंतर किया और वह जानते थे कि कौन सही है और कौन गलत है। युद्ध से पहले भी कई बार ऐसा समय आया जब पांडवों ने माधव के लिए अपनी भक्ति को साबित किया और दुर्योधन ने उनका सिर्फ अपमान किया था। कौरव पक्ष ने कभी भी देवकी नंदन की बातों का मान नहीं रखा। जैसे जब वह शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर गए थे, तब भी मूर्ख दुर्योधन ने उनके सामने बुरी भाषा का इस्तेमाल कर अपने गुस्सा दिखाया था। ऐसी बहुत सी वजह थी जिससे ये पता चलता है कि कौरव पक्ष गलत रास्ते पर चलने वाले और पांडव सही यानी कि धर्म के रास्ते पर चलने वाले थे। और ये तो सभी को पता है कि परमात्मा हमेशा धर्म के रास्ते पर चलने वालों का ही साथ देते हैं, वहीं अधर्मियों के साथ आखिरी में बुरा ही होता है। तो मित्रों, आपने जाना कि एक ऐसा पुत्र जो बना अपने पिता की मृत्यु का कारण
अगर आपको पहले से किसी बात की जानकारी थी तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। धन्यवाद।